एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की खबरों को लेकर क्या आपको लगता है दबाव नहीं आया? मैं माता के फुटपाथ के पास 15 से 16 दिन मैं वहीं पर जमीन पर चद्दर बिछा के रात को सिटी 100 पे मैं आगे 6-6 7-7 बंडल अखबारों के ऊपर रखता कि आज एमएस न्यूज करनाल जो कि लोगों की आवाज बन चुका है, 7 से 8 लड़के लड़कियां जो हैं डंडे लेके हमारे पीछे। कभी मन आया कि यार अब पत्रकारिता नहीं करनी? अभी लास्ट टाइम जो चैनल मैंने छोड़ा है, मैं तो उन लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ भाई। हम्म। आपने मुझे मना किया। क्या पत्रकारिता पत्रकारिता ना रहकर एक व्यापार बन चुकी है, बिजनेस बन गई है? मनीष की आत्मा ये भी जानती है कि जिन 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 लोगों के लिए काम किया, उन लोगों ने मनीष के लिए क्या किया। ठोक के कह रहा हूँ कैमरे पे आज, और मैं कह रहा हूँ वो बम है, कभी भी फूट सकते हैं वो बम। इनके अंदर वो मसाला है फोन के अंदर, जहां पर आज भी मेरे ऊपर डेफर्मेशन का केस चल रहा है कोर्ट में। अच्छा, कि अपने आप को मसीहा बनने वाले पत्रकार आज कहाँ है, खबर क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि वो इशू बड़ा ऐसा बन गया था, कुछ पत्रकारों के द्वारा ही राजनीति हुई थी उसमें। पत्रकार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पत्रकार। मेरे पेज पे मल्टीपल रिपोर्ट्स कराई गई, मेरे पेज पे वॉलेशन डलवाई गई फेसबुक से, और कोई हैकर है, हालांकि मेरे पास सारी डिटेल आई है, उनको पीछे एक पत्रकार है जिसने ये सारा काम मेरे पे करवाया। तो विधायक जी ने उनको ये कहा था कि भाई अगर ये कुछ गलत करेगा तो मैं इसको उल्टा टांग दूंगा। लाल शहर में सबसे दमदार नेता कौन लगा आपको कि यार ये अगर पावर में आता है या ये पावर में है, ये जनता का बहुत फायदा कर सकता है? आज का पॉडकास्ट पत्रकारों साथियों के लिए बहुत खास रहने वाला है, और हर उस युवा के लिए जो पत्रकारिता की फील्ड में आना चाहता है, या फिर हर उस करनाल के इंसान के लिए जो पत्रकारों पर तंज कसते हुए कई बार नजर आते हैं कि यार फेसबुक ये है, 150 रुपए का पत्रकार, माइक लेते हैं और बन जाते हैं पत्रकार। तो उन लोगों के लिए ये खास पॉडकास्ट रहेगा। उनके मुंह पर तमाचा कहें या उनको सच्चाई का सामना होगा, या फिर उनको शीशा दिखाने का काम करेंगे आज हम, क्योंकि हमारे साथ आज करनाल शहर के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत प्यारे इंसान, बहुत मेहनती पत्रकार मनीष शर्मा जी हैं। एक बार उनका स्वागत करेंगे और फिर कुछ सवालों से स्वागत। मनीष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ललित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ एकदम। मजा आ रहा है पत्रकारिता में? स्वाद आ रहा स्वाद आ रहा है, वो हरियाणा में कहते हैं ना, स्वाद ले रहे हैं। है, स्वाद आ रहा है पूरा। मनीष भाई, अभी की जर्नी को ना एक वो शेर से शुरुआत करता हूँ आपकी इस जर्नी को लेकर के। हाँ। आपने मेरे बिस्तर के फूल देखे हैं, मेरे राहों के कांटे नहीं। तो आज जो मनीष शर्मा एमएस न्यूज हो रही है, उसके पीछे की जर्नी क्या है? एक बार शुरू से शुरू करते हैं और फिर कुछ बीच में सवाल लेते रहेंगे। ललित भाई, मैं सोशल मीडिया में तो अभी मेरे ख्याल से 4 से 5 साल सारे हुए, मुझे इससे हम्म। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मैंने एक बहुत लंबा अरसा प्रिंट मीडिया में निकाला है, और प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि 26 जुलाई 2003 को दैनिक जागरण पानीपत इनका एडिशन शुरू हुआ था, और यमुनानगर से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो यमुनानगर में मैंने, क्योंकि पानीपत में चाचा जी मेरे बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, तो उन्होंने मेरे को केवल एक राह दिखाई कि भाई ये रास्ता है, और यहाँ से अपना रास्ता अपने आप चुनना है। और मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद 10-1 हज़ार रुपये लेके मैं यमुनानगर गया था। और यमुनानगर जाने के बाद, क्योंकि पता नहीं था कि भाई कितना आगे फेस करना पड़ेगा, कितने चैलेंजेस आएंगे, तो जाके होटल में कमरा ले लिया। कमरा ले लिया, तो कमरा लेने के बाद 5-6 दिन वहाँ रुके, क्योंकि 10 हज़ार रुपये थे, और पता नहीं चला 10 हज़ार रुपये कैसे यूं उड़ गए। हम्म। फिर मुझे ये हुआ, यार अगर मैं वापसी चला गया तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए तमाचा होगा, और बड़ा सेटबैक होगा मेरे फैमिली के लिए, हम्म। कि भाई ये तो लाइफ बनाने गया था, हम्म। लाइफ ना बनाकर ये वहां से वापस आ गया। तो मैंने प्रण किया, मैंने कहा वापस नहीं जाऊंगा। तो मैंने वहां पर, मुझे आज भी ध्यान है, और मैं बड़ा कई बार इस चीज को अपने लिए, मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज रही, कि यमुनानगर में जगाधरी रोड पे एक मंदिर है, लाल द्वारा मंदिर। हम्म। लाल द्वारा मंदिर में मुझे आज भी ध्यान है, मुझे पंडित जी ने बोला कि बेटा आप यहाँ कहाँ सोओगे? तो मैं माता के फुटपाथ के पास 15 से 16 दिन मैं वहीं पर जमीन पर चद्दर बिछा के रात को, क्योंकि पिल्लो नहीं होता था, बैग रखता था सिर के नीचे और वहां पर सोता था। तो मैंने स्ट्रगल बहुत किया है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट में अखबार की लाइन में मैं सर्कुलेशन डिपार्टमेंट था मेरा। सर्दियों में जब भरी धुंध होती थी, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते थे, अखबार की गाड़ियां लेट होती थी, तो हमारे पास ये होता था कि भी हमें जल्द से जल्द जो हमारी एजेंसीज हैं वहां पर न्यूज़पेपर सप्लाई करवाना है, पहुंचाना है। मेरे पास, मुझे आज भी ध्यान है, मुझे मेरे चाचा जी ने एक CT 100 दी थी, हीरो होंडा की। CT 100 पे मैं आगे 6-6 7-7 बंडल अखबारों के ऊपर रखता था, गाड़ी का जहाँ एक्सीडेंट होता, क्योंकि गाड़ी तो आगे जा नहीं सकती थी, मैं आगे बंडल रख के वहां से अखबारें ले लेके जाता था। और ये सुबह शायद 3 या 4 बजे ये का मैटर चार होता बजे है। के 4 बजे के बाद, मतलब आप ये मान के चलो 4 से 5:30 बजे के बीच में आपको वहां पर रीच देनी होती थी अखबार हम्म। की। तो मेहनत की है, बहुत मेहनत करी है, और कंटिन्यूसली फिर मैंने दैनिक जागरण में लगभग
10 साल मैंने दैनिक जागरण में निकाले, 6-7 साल मैंने अमर उजाला में भी निकाले। अमर उजाला में रोहतक यूनिट होती थी हमारी, और वहां भी किए, बहुत अच्छा था। लेकिन अब जब से मैंने प्रिंट मीडिया छोड़ा, क्योंकि कोरोना के बाद में एक चीज देखी गई है कि कोविड के बाद में लोगों ने अखबारें पढ़नी बहुत कम कर दी। प्रेशर बहुत होता था कि सर्कुलेशन विभाग होता था, भाई न्यूज़पेपर बढ़ाओ, सेल कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मालिक तो यही कहते थे हम तो कोरा कागज देंगे, बेचना आपने, क्योंकि आपको तनख्वाह दे रहे हैं हम। इस तरह के शब्द होते थे। तो दिमाग में ये होता था ना यार कुछ अलग करना है। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आ गए, फिर सोशल मीडिया में काम करते रहे, कई चैनलों में काम किया। लेकिन आज आप कहते हैं ना कि भाई देर आए दुरुस्त आए, मैं अपने आप को इसलिए मानता हूँ देर आए दुरुस्त है, क्योंकि आज एमएस न्यूज करनाल जो कि लोगों की आवाज बन चुका है। लोग, मतलब आज मैं मानता हूँ कि अगर मेरी पहचान अगर लोग जानते हैं, क्योंकि इस चीज का मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि आज मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊँ तो मुझे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस चीज का मैं, मेरे को कोई घमंड नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को प्राउड मानता हूँ कि लोगों से जुड़ी समस्याएं, लोगों से जुड़ी खबरें, कंटेंट जो है आपको बनाना आना चाहिए। अगर कंटेंट में दम होगा तो लोग अपने आप आपसे कनेक्ट होते हैं। करनाल कब आना हुआ पहला? जहाँ तक मुझे ध्यान है वायरल हरियाणा में शुरुआत की गई सोशल मीडिया की, हाँ हाँ। सबसे पहले 2020 2000, मेरे ख्याल से नहीं, 21 में। 2020 या 21 में तो उससे पहले प्रिंट में चल रहे थे, प्रिंट में चल रहे उसके थे। बाद की जर्नी जब मैं सोशल मीडिया में जिस एंट्री दिन, हो गई। मैं बता रहा हूँ आपको, हम्म। जिस दिन वायरल हरियाणा, मुझे आज भी ध्यान है मेरी पहली स्टोरी क्या थी। हम्म। मैं था और मेरे साथ मेरा एक सहयोगी था, बंटी। हम्म। हम लोग, बंटी जो है वो सालवन गांव का है। हम्म। बंटी और मैंने बोला यार बंटी कुछ एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि पहले दिन ही। पहले दिन ही, हाँ। कि यार दिन में तो करा नहीं, मैंने बोला यार खबर करूंगा, आज रात की खबर करूंगा मैं। हम्म। क्योंकि एक जोश होता था, जुनून होता था, अभी नया नया पहला दिन था, और ये था यार कैमरे पे आना है। तो बंटी ने बोला मनीष जी क्या ऐसा खबर ढूंढेंगे। हम्म। तो मेरा दिमाग इन चीजों में बड़ा चलता है कि मैं खबर को ढूंढना है। हम्म। तो मुझे ये होता था कि भाई हाईवे पे बहुत सारे लड़के हैं या वो किन्नर हैं, वो लोग हाईवे पे खड़े होके अश्लीलता कहीं ना कहीं करते हैं करनाल के अंदर, वो आज भी चल रही है चल चीजें। रही। मैंने और बंटी ने कोशिश ये करी, मैंने बोला कि वहां पर हाईवे पे जितने भी ऐसे लोग घूमते हैं, लड़की बन रहे हैं या लड़के हैं या वो किन्नर है असली में, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उन लोगों का इंटरव्यू करने का सोचा कि मैं उनमें से किसी एक लड़की को पकड़ूंगा या किसी एक किन्नर को पकड़ूंगा, उसका इंटरव्यू करूंगा। मुझे ध्यान है मैंने जब एक लड़की को पकड़ लिया और कैमरा ऑन था, तो हम लोग सडन उससे बात करने लग रहे थे, उसने चिल्लाना शुरू किया पीछे से कम 7 से 8, क्योंकि उनका गिरोह होता है उस रोड पर, 7 से 8 लड़के लड़कियां जो हैं डंडे लेके हमारे पीछे। हम लोग अटल पार्क में थे, हम लोग अटल पार्क के अंदर घुस गए और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया भाग बंटी भाग। हम लोग तेज तेज दौड़ने शुरू हो गए, और हमारे पीछे लठ लेके लोग। लाइव चल रहा है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है वो रिकॉर्ड सारी हो रहा चीजें। है। हाँ। और वो मैंने स्टोरी चलाई और मुझे लगी भाई आज भी ध्यान है वो मेरा कंटेंट बहुत वायरल हुआ था। हम्म। भाई लोग ऐसी चीजें देखना चाहते हैं। आज आप मंदिर की कोई प्राण प्रतिष्ठा दिखा दो, कोई नहीं नहीं देखेगा ललित भाई। देखेगा। हाँ। आप लोगों को, मैंने कहा ना स्वाद आ रहा है, हम्म। स्वाद वाली खबरें लोग देखना चाहते हैं आज के देखना लिए। चाहते हैं। आप मंदिर की कोई अच्छी चीज दिखा दो, किसी आध्यात्मिक कोई आप प्रवचन सुना दो, हम्म। कोई नहीं जुड़ेगा। लेकिन आप कोई ऐसा कंटेंट बना के दिखा दो, हर आदमी उसको देखता है। मनीष भाई, 2-3 चैनल्स गए वायरल के बाद, एक चैनल में, फिर दूसरे चैनल में, फिर तीसरे चैनल में, फिर एक वो मंजर मुझे याद है, आज भी हम इकट्ठे हैं क्योंकि पत्रकार होने के साथ साथ हम हमारे बड़े भाई भी हैं, बहुत पारिवारिक प्यार है हमारा। तो वो एमएस न्यूज की जर्नी जब शुरू करनी थी, उसके बीच का जो सफर था, बहुत टूट गए होंगे, बहुत हार गए होंगे, कभी मन आया कि यार अब पत्रकारिता नहीं करनी? ललित भाई देखो मैं आपको बताऊं, हम्म। मेरे ऊपर ना मेरी फैमिली की लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। हर हर व्यक्ति के ऊपर पता होता है, जो परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति है, और हर व्यक्ति के ऊपर उसके फैमिली की लाइबिलिटीज होती हैं। तो मैं उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि भाई मैं जॉब छोड़ के मैं अपना चैनल बना पाऊँ। मुझे बहुत सारे आप जैसे प्यार करने वाले बहुत सारे मेरे भाई मुझे कहते थे मनीष भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप अपना चैनल बनाओ, और अपना चैनल बनाओगे अपना खुद के मालिक होगे, खुद का चैनल बना के काम करो। लेकिन उस समय मुझे ये लगता था ना यार इन लोगों को मेरी स्थिति का पता ही नहीं है। लेकिन अभी लास्ट टाइम जो चैनल था, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, हम्म। अभी लास्ट टाइम जो चैनल मैंने छोड़ा है, और छोड़ा नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत मेरे लिए बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो। हम्म। मैंने नहीं छोड़ा, मुझे कहा गया छोड़ने के लिए। चलो जो भी सरकमस्टेंसेस है, लेकिन मेरे लिए बहुत तुड़म का कि मैं तो उन लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ भाई, हम्म। आपने मुझे मना किया। और मेरे अंदर वो चीज, मतलब कहते हैं ना दिल में छेद कर गई, मेरे दिल में छेद कर गई। और उसके बाद मैंने ये ठान लिया कि चाहे मुझे जितनी, जैसे भी मेरे को सरवाइव करना पड़ेगा,
जैसे भी इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसा मांगना शुरू कर दिया, मैंने लोगों से पैसा लेके काम कर रहा हूँ। कोई बंदा एक चीज का प्रूव कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, पॉलिटिकल लोगों के साथ भी लोग नाम जोड़ देते हैं कि यार एमएस न्यूज को तो वो फलाना बंदा नेता चला रहा है, एमएस न्यूज को तो वो फलाना नेता चला रहा है। भाई ठोक के कह रहा हूँ, कोई आदमी का प्रूव हो ना कि कोई नेता या कोई दूसरा व्यक्ति सोशल वर्कर भी अगर एमएस न्यूज को करनाल को चला रहा है, तो भाई जो कहोगे ललित भाई मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एमएस न्यूज करनाल इकलौता मनीष का चैनल है, मनीष उसको चला रहा है और मनीष बहुत अच्छा चला रहा हम्म। मनीष भाई, इन बातों से एक सवाल निकल कर आया कि क्या पत्रकारिता पत्रकारिता ना रहकर एक व्यापार बन चुकी है, बिजनेस बन गई है? है। ललित भाई देखो, अब ये चीजें आप और हम लोग डिस्कस तो करते हैं, हम्म। लेकिन अगर पत्रकारों की भाषा में अगर हम बात करें तो पत्रकार कहता है यार पेट लग रहा है, परिवार लगे हुए हैं सबके, और सबका अपना अपना काम है, हर आदमी किसी तरीके से भी काम कर रहा है। लेकिन अगर पब्लिक की बात करें तो वो कहते हैं इस हमाम में सब नंगे हैं। तो पब्लिक जो है वो सभी को, पांचों उंगली को बराबर समझती है, अलग नहीं समझती। आदमी हर जो बाहर बैठा है वो व्यक्ति, कोई भी अगर कोई पत्रकार होगा ना, कोई खबर अगर उनके इंटरेस्ट की होगी तो उनको बहुत पसंद आएगी, तो वो पॉजिटिव कमेंट कर देंगे। अमूमन अगर बहुत अच्छी खबर भी आप चला दोगे ना, लोग फिर भी नेगेटिव कमेंट करते हैं उसमें। तो ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस निगाह से देख रहा है। मेरा मानना यह है कि अब पत्रकारिता जो है, सोशल मीडिया मैं कहूंगा, बल्कि इसको पत्रकारिता मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी तक हरियाणा सरकार ने इसको कोई ऐसा दिया ही नहीं अभी तक। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, बहुत अच्छे तरीके से अगर जो लोग काम कर रहे हैं, ऑनेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश कोई खबर नहीं चलानी पड़ती, चाहे वो दबाव कह लो, चाहे वो प्यार कह लो, चाहे वो किसी का रिलेशनशिप कह लो। तो क्या कभी ऐसा मंजर आया? ललित भाई मैं आपको आज बताता हूँ, हम्म। और मैं आज बड़े पक्के मन से बता रहा हूँ ये बात। हम्म। मैंने करनाल नहीं, बल्कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो मेयर के चुनाव हो, मैंने सारे चुनाव में जी तोड़ के मेहनत करी, जी तोड़ के मेहनत करी। बेशक उसका लोग कहते हैं भाई मनीष ने बहुत कमाया इन चुनाव के अंदर, लेकिन वो मनीष जानता, मनीष की आत्मा जानती है। और मनीष की आत्मा ये भी जानती है कि जिन 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 लोगों के लिए काम किया, उन लोगों ने मनीष के लिए क्या किया। ठोक के कह रहा हूँ कैमरे पे आज, फल नहीं मिला बिल्कुल नहीं मिला। और ना मेरे को लालसा इस चीज का, अगर मैं लालच रख के अगर ये काम करता तो ना, शायद आगे ना बढ़ते। शायद आगे ही हम्म। ना बढ़ता। लेकिन आज मेरे को ये संतुष्टि है कि मनीष ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, और जिनके लिए भी किया, वो कहते हैं ना भाई नेकी कर दरिया में डाल, तो मैंने नेकी कर दी और दरिया में डाल दी। पर वो दरिया से लौट कर आ रहा है शायद अब, क्योंकि एमएस न्यूज एक आपको पॉडकास्ट में बुलाने का जो रीजन है, क्योंकि हम आपकी पिछली जर्नी जानते हैं, और एमएस न्यूज ने बहुत कम समय में अपनी एक ऐसी वजूद पहचान बनाई है जो शायद कई लोगों ने कई साल लगा दिए और वहां तक नहीं पहुंच चलिए पाए। भाई मैं आपको एक बात और बताता हूँ। हम्म। लोग सोशल मीडिया में जब नए नए आते हैं ना, तो हर आदमी ये सोचते हैं यार लोग भेड़ चाल है हमारे पत्रकार सोशल मीडिया में। हम्म। एक खबर के ऊपर 20-20 पत्रकार खड़े होते हैं, हम्म। लेकिन उस खबर से हट के एंगल क्या है उसके ऊपर काम कोई नहीं करता। मैंने हम्म। हमेशा कोशिश ये करी है कि लोगों से, जनहित से जुड़ी हुई खबर हो। अगर एक खबर के ऊपर 50 पत्रकार खड़े हैं, तो वहां पर उस खबर के अंदर हट कर क्या है उसके ऊपर काम किया जिसको लोगों ने पसंद किया। और जनहित की खबरें सबसे बड़ा मेरा मुद्दा होता है। विश्वास मानो ललित भाई, ये मेरा फोन है, हम्म। इस फोन के अंदर कम से कम 200 वीडियो ऐसी होंगी जो आज भी मैं चलाऊंगा, धीरे धीरे चला रहा हूँ, लोगों ने भेज रखी है। और मैं कह रहा हूँ वो बम है, कभी भी फूट सकते हैं वो बम। इनके अंदर वो मसाला है फोन के अंदर हम्म। कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि वो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने भेज रखी हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो चीजें चला रहा हूँ और चल भी रही हैं। क्या पत्रकारिता जोखिम का काम है? बहुत बड़ा। कभी खतरा आया, कोई धमकी आई, कोई ऐसा इंसिडेंट? ललित भाई देखो, आप जब, मैंने आपको भी बताया, जब आप अच्छा करते हो ना, आपको तब भी बुराई मिलेगी। और जब आपको खबर कोई ऐसी चला दो जो पसंद नहीं किसी को आएगी, वो तो बुराई मिलनी मिलनी है। मैंने एक खबर करनाल के सेक्टर 12 में चलाई थी, और जहां पर आज भी मेरे ऊपर डेफर्मेशन का केस चल रहा है कोर्ट में, मेरी आज हम्म। भी तारीखें लगती हैं वहां पर। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो या जर्नलिस्ट हो किसी न्यूज़पेपर में, तो आप ये सोचना भूल जाओ कि भाई अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बिना बेखौफ होकर काम कर लोगे। अभी भी आप ले लो, हाल में ही एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की खबरों को लेकर, क्या आपको लगता दबाव नहीं आया? हम्म। क्या आपको लगता फोन नहीं आया? बहुत फोन आए, लेकिन खबर से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर आप सच्चे तरीके से काम कर रहे हो, अगर आप निडरता से काम कर रहे हो, और खबर से अगर आपने कंप्रोमाइज कर लिया, फिर काहे के पत्रकार हो भाई। इसी पर बात कर लेते हैं। रजत राणा एक पत्रकार है, वायरल जाने से साथी हैं अपने, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, उस पर आपका कुछ कहना है कि कुछ ही पत्रकार क्यों खबर दिखा रहे हैं, जबकि खबर तो खबर है, तो कुछ क्यों नहीं दिखा रहे? इस पर कुछ देखो कहना ललित भाई, कुछ चीजें ना
कहने की नहीं होती, हम्म। शहर ने देखी हैं। हम्म। मेरे पास करनाल के ऐसे लोग जो फॉरेन में रह रहे हैं उनके भी फोन है। मेरे पास करनाल के ऐसे लोग जो अदर राज्यों में रह रहे हैं भारत के, उनके भी फोन है। मेरे पास करनाल के लोगों के भी फोन है। उन्होंने पूछा कि अपने आप को मसीहा बनने वाले पत्रकार आज कहाँ है, खबर क्यों नहीं दिखा रहे। वो कहा ना मैंने कि भी कई बार कहने की जरूरत नहीं होती, तो इसी में सब कुछ आ जाता है। मनीष भाई, जितना मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, भावुक हो जाते हैं। तो ये इतना रिस्की काम कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि आप बहुत दिल से चलते हैं, दिल से सोचते हैं। ललित भाई, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज होती है ना, आप उसको अपने से ऊपर रख कर चलते हो। और मैंने हमेशा, क्योंकि मेरे ऊपर लाइबिलिटीज हैं, तो मैं अभी देखो, लोगों के दिलों में बसना हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हो, और मैं मानता भी हूँ उस चीज को, क्योंकि जहां पर खड़े हो जाओ लोग बहुत चाहने वाले हैं, बहुत लोगों के फोन आते हैं। कहीं खड़े हो जाओ लोग बुलाएंगे, भाई आप दुकान में आओ, बहुत अच्छी बात है आप हमारे पास आए, आज दुकान के बाहर आए हो, हम तो आपको अभी तक फोन में देखते थे। तो मतलब ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ इस चीज को लेकर। और जहां तक जोखिम वाली बात रही, जोखिम तो है, और पूरा जोखिम है। विदेशों से भी थ्रेट्स आए हैं, हमने उसको लेकर एसपी को कंप्लेंट्स भी दी। हम्म। एक बार नहीं आए, दो बार नहीं आए, कम से कम 5 से 6 बार आए, एसपी साहब को कंप्लेंट दी। लेकिन वो फेक कॉल होते थे। हम्म। लोग खबर को हटाने के दबाव को लेकर आपको इस तरह के थ्रेट देते हैं। एक वो इंसिडेंट क्या था जिसपे फोटो पे क्रॉस किया गया था? वो क्या था भाई? चर्चा करने जाएंगे? मैं चाहूंगा नहीं, ओके। क्योंकि वो इशू बड़ा ऐसा हम्म। बन गया था, कुछ पत्रकारों के द्वारा ही राजनीति हुई थी उसमें। हम्म। वो सारों को पता है, आपको भी पता है उस चीज के बारे में। हम्म। तो चलिए, वो छोड़ देते हैं, हम जर्नलिज्म पर आते हैं। क्या जो नए बच्चे हैं, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या उनको सोशल मीडिया में आना चाहिए? ये क्योंकि उन बच्चों के लिए जो शायद 3 साल पढ़कर आते हैं, अपना ड्रीम उनका कोई होता है कि हमें ऐसा करना है। बिल्कुल सही सलाह देना कि क्या उनको ये इस फील्ड में आना चाहिए, सोशल मीडिया पर आना चाहिए? ललित भाई, हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, आपके अंदर अगर गट्स हैं, आपके अंदर अगर हिम्मत है कि पहले आप 1 से 2 साल अपने घर से फूक सको, हम्म। तभी इस लाइन में आना चाहिए। सबसे पहली बात की। दूसरी बात आपने अभी करी कि रिस्क वाली बात, जोखिम वाली बात। अगर आप जोखिम उठा सकते हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो, तो ही इस लाइन में आए। क्योंकि नए बच्चे मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे युवा पीढ़ी जो है वो सोशल मीडिया की तरफ आ रही है। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन वो इन्फ्लुएंसर जो है वो अलग तरीके से काम करते हैं। कोई कॉमेडी बना रहा है, कोई हिस्टोरिकल बना रहा है, कोई आध्यात्मिक बना रहा है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको किसी के खिलाफ भी खबर चलानी है, किसी के फेवर में भी खबर चलानी है, और सबसे बड़ी बात, निष्पक्ष होकर चलानी है। तो हम्म। जोखिम दोनों तरफ से है। अगर आप इन चीजों को उठा सकते हो, फिर तो आए, मच बेटर, अच्छी बात है। और भाई सोशल मीडिया जमाना है, और हर आदमी को अपनी आवाज उठानी चाहिए इसके माध्यम से। कभी पैसों की ऑफर आई मनीष भाई कि पैसे बोल खबर नहीं चलानी? ललित भाई, एक बार करनाल के, एक मुगल करनाल के, मैंने एक खबर चलाई थी, हम्म। जिसमें कि इमिग्रेशन सेंटर में, उन इमिग्रेशन सेंटर वाले, वो पंजाब के थे बेसिकली, करनाल के नहीं थे। उन्होंने अपने स्टाफ को, कुछ को अंदर बंद करके उनकी पिटाई की थी। मेरे पास जानकारी है, और देर शाम का वक्त था, अंधेरा हो चुका था, मैं घर की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसी जानकारी आई, मैं मौके पे पहुंच गया, मैंने विजुअल मार लिए, मैंने खबर कर दी। उस खबर को हटाने के लिए उसी दिन रात को लगभग 8 से 8:30 9 बजे की बात है, ऑफिस के नीचे गाड़ी खड़ी रही, और एक है व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरे को पैसे को ऑफर दिया कि भाई ये खबर हटा दो आप, और ये आपकी सेवा, इतनी जो है सेवा कर देंगे। क्योंकि मेरा अभी उस समय बहुत ज्यादा, मैं गुड़ तरीके से इस लाइन में आया नहीं था। लेकिन मैंने ये सोच लिया कि ये कॉलर अगर गंदा हो गया ना, और आपने अगर किसी से पैसे ले लिए, तो आपको हमेशा उसके दबाव में रहना पड़ेगा। आप कभी उसके खिलाफ खबर नहीं चला सकते। मैंने खबर खिलाफ की बात नहीं है, यहाँ पर अपने ईमान डोलाने की बात थी। क्योंकि मेरे आगे पैकेट पड़ा था, अगर मैं चाहता तो वो पैकेट उठा सकता था। लेकिन वो खबर आज भी उस चैनल पर, जिस चैनल मैंने काम किया था, वो चैनल में आज भी पड़ी है। अगर मैं उसमें अपना ईमान डोला देता, तो शायद मुझे पैसे मिल जाते। ऑफर तो आए हैं, बहुत बार ऑफर आए हैं। हम्म। ये चीजें तो मतलब सोशल मीडिया में अगर आप हो, तो ये चीजें चलती रहती है। लेकिन वो डिपेंड आप पे करती है कि आपने निष्पक्ष तरीके से काम करना है, या पैसे लेके दब जाना है। पत्रकार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पत्रकार। ये सवाल मैं 3 पत्रकारों से पूछ चुका हूं, और तीनों का विदाउट इवन अ सेकंड थॉट एकदम इंस्टेंट रिप्लाई आया, पत्रकार। ललित भाई, अभी मैं आपको एक रिसेंट का बिल्कुल बता रहा हूँ, हम्म। 1 महीना भी नहीं हुआ।
मेरे पेज पे मल्टीपल रिपोर्ट्स कराई गई, मेरे पेज पे वॉलेशन डलवाई गई फेसबुक से, और कोई हैकर है, हालांकि मेरे पास सारी डिटेल आई है, उनको पीछे एक पत्रकार है जिसने ये सारा काम मेरे पे करवाया। करनाल के एक पार्षद महोदय की एक खबर मैंने चलाई थी, जिसमें करनाल से विधायक जगमोहन आनंद जी ने उनको अपने ऑफिस में, क्योंकि लोग उनकी शिकायतें लेकर पहुंचे थे हम्म, पार्षद के खिलाफ, तो विधायक जी ने उनको ये कहा था कि भाई अगर ये कुछ गलत करेगा तो मैं इसको उल्टा टांग दूंगा। मेरे पास फोन आया उस खबर को हटाने के लिए, मैंने खबर चला दी, मेरे हम्म, पास फोन आया उस खबर को हटाने के लिए कि आप प्लीज इस खबर को हटा दो, इससे मेरी फजीयत हो रही है। हम्म, तो मैंने ये बोला, मैंने बोला भाई खबर तो नहीं हटती भाई, आपके भी कहने पे मैंने कई खबरें चलाई हैं और आपके ही वार्ड के कई लोगों के खिलाफ चलाई हैं, हम्म, और ऐसा नहीं है कि वो खबर गलत धारणा से चलाई गई, हम्म, वो खबर खबर थी इसलिए वो चलाई गई थी। हम्म। लेकिन उस खबर को हटाने का दबाव आया, मैंने मना कर दिया, जिसके कारण से मल्टीपल रिपोर्ट्स कराई गई। उस पार्षद को एबीसीडी का नहीं पता जो मुझे पता चला है, लेकिन एक पत्रकार का नाम आया कि उस पत्रकार के कहने पे उसने एक बंदा उसको हायर करवाया। ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको भी प्लांट करके की गई हो चीजें, कैसे मतलब? कि मान लो मेरे को किसी से प्रॉब्लम है, मैं आपको ऐसे कह दूं कि उसने करवाया है। ऐसा भी तो हो सकता है ललित भाई कि देखो, आप तह तक पहुंचे उस चीज की। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ पता हम्म, क्या, मेरी एक आदत है, मैं कहता हूँ कि भाई जो चीज अभी तक हो गई है ना, हम्म, हाँ मैं पीछे लगा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शांत हूँ, मैं पीछे लगा हूँ, कॉन्टिन्यूसली पीछे लगकर मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ भाई, ये आखिर क्यों करवाया, किसने करवाया, धीरे धीरे वहां पहुंच भी रहा हूँ, हम्म, और जल्दी सफलता हासिल होगी। उस पत्रकार का नाम मैं अपने चैनल पर आकर जरूर सबके सामने हासिल लाऊंगा, अ, नहीं बोलूंगा हम्म। आगे। आप सारा दिन पॉलिटिकल फील्ड में टच में रहते हैं। हम्म। करनाल शहर में सबसे दमदार नेता कौन लगा आपको कि यार ये अगर पावर में आता है या ये पावर में है, ये जनता का बहुत फायदा कर सकता देखो ललित भाई, ये बड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, और मैं इसका है। डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दे देता हूँ आपको कि नेता वो दमदार है हम्म, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने की हिम्मत रखता हो। कोई ऐसा है नेता करनाल में? आएगा तो बता देंगे, अब तक कोई नहीं। मुझे अभी लगा। हम्म। पर जनता फिर किसके भरोसे है? जनता को अगर अपने काम कराने हैं, अपनी समस्याएं देनी है, कहाँ जाके फरियाद करे? देखो मैं एक चीज ललित भाई आपको बताऊं, हम्म, जो मुझे अभी तक जो करनाल के विधायक है जगमोहन आनंद जी, उनमें हम्म, बहुत अच्छी चीज लगी, हम्म, और लोगों के मुंह से भी सुना है। हम्म, मैंने आपको बताया, मैं 5 साल से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उस समय प्रिंट मीडिया में मैंने लगभग 18 से 19 साल मैंने प्रिंट मीडिया में जॉब करी, अलग अलग डिपार्टमेंट में। हम्म, जैसे सर्कुलेशन में मैंने काम किया, मैंने ब्रांड डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, हम्म, एज अ फोटो जर्नलिस्ट मैंने यमुनानगर काम किया, मेरे नाम से अखबार में फोटो छपी है जागरण में। मेरे को जगमोहन आनंद जी की एक बहुत अच्छी चीज लगी कि वो, क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले के विधायक जो होते थे वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते थे, हम्म, लोगों से मिलने का भी सौभाग्य लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन आगे चाय की चर्चा के दौरान, क्योंकि मैंने बहुत कवर किया है विधायक जी को, हम्म, चाय की चर्चा के दौरान जगमोहन, देखो एक आप जैसे आप अपनी फरियाद लेके गए विधायक के पास, हम्म, विधायक जी ने उस शिकायत को ले लिया और आपको ये कह दिया ना, कोई बात नहीं आप चिंता ना करो हो जाएगा, आपको वहीं संतुष्टि हो जाती है। और ये हम्म। विधायक जी के अंदर बड़ी क्वालिटी है कि वो हर व्यक्ति को एंटरटेन करते हैं जगमोहन जी, और एंटरटेन करने के साथ साथ समस्या भी सुनते हैं, और मैंने देखा है कुछ लोगों के समाधान भी हुए हैं। तो मतलब इन मामलों में अगर मैं बात करूं तो अभी तक मैं देखूं तो करनाल में जगमोहन आनंद जी एक अच्छे तौर पे काम कर रहे हैं। इस चीज पर एक और सवाल है जो आपका अक्सर बोला जाता है कि मनीष शर्मा तो बीजेपी का पत्रकार है या विधायक का पत्रकार है। कभी आपके कानों तक पहुंची ऐसी बात? आपको एक बात बोलूं, मेरे को जिस दिन ये बात सुनने को, मुझे भी कई लोग बोलते हैं, और मैं, हम्म, आप विश्वास मानो, हम्म, जब मुझे कोई ये बात बोलता है ना, मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ। हम्म, लली भाई आज लोग मेरा विधायक के नाम साथ नाम जोड़ रहे हैं कि ये तो विधायक का आदमी है, मैं तो कहता हूँ जिस दिन मेरे मनोहर लाल जी के साथ नाम जोड़ देंगे लोग, तो मैं तो और भी ज्यादा बढ़िया अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा पर यार, मैं लेकिन तो। ये तो गलत नहीं है कि पत्रकार का नाम किसी नेता के साथ जुड़ना। आप लोगों को थोड़ी रोक सकते हो, हम्म, आप लोगों को तो, लोगों के आप जबान रोक सकते हो, आप कभी नहीं रोक सकते। आज मैंने आपको बोला आप अच्छी खबर चला दो, लोग तब भी नेगेटिव कमेंट करेंगे, आप हम्म, गलत खबर चलाओगे तो उसमें तो कमेंट करेंगे करेंगे, तो आप लोगों को कभी संतुष्ट ही नहीं कर सकते। आप क्या सोचो करनाल विधायक जगमोहन आनंद जी से लोग संतुष्ट है? सारे लोग संतुष्ट भी नहीं हो सकते उनसे, वो अपनी तरफ से 100% देते होंगे, लेकिन सारे लोग संतुष्ट भी नहीं होते उनसे। देखिए, सड़क वाला क्या विवाद है मनीष भाई, क्या मामला है ये? देखो ललित भाई, लगभग 5 साल का टेंडर उस सड़क का, हम्म, जो एक हमने डे नाइटी आरटीआई के थ्रू एक निकलवाई थी, हमारे एक मित्र ने, पत्रकार है वो भी, 5 साल उसका सड़क का टोटल लाइफ जो है वो बताई गई है, लेकिन आप मान के चलो लगभग साल से ऊपर निकल चुका है, और मुझे जहां तक लगता है ये 6 महीने साल और निकाल देंगे, 2 साल तो ऐसे ही निकाल दिए।
बचे 3 साल, फिर आपने 5 साल की लाइफ क्यों दिखाई सड़क की? और आज उस सड़क, वो जानलेवा सड़क साबित हो रही है लोगों के लिए। अभी कल आप देखो 7 साल का मासूम बच्चा, मैं ललित भाई कल मतलब मैं आपने आपको पता है मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ। हम्म, तो कल जब उस बच्चे की बॉडी वहां पर पड़ी थी, तो आप विश्वास मानो उस बच्चे के बॉडी पार्ट जो है वो सड़क पर बिखरे पड़े थे। उसकी माँ फूट फूट के रो रही थी। उस माँ के दिल से पूछे ना, वो कॉन्ट्रैक्टर जिसका बच्चा चला गया क्या वो। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की कम गलती है? नहीं, क्यों नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। हम्म, नगर निगम के अधिकारियों की कमी है जो आज तक नहीं बनवा पाए उसको। और सबकी, मैं तो कहता हूँ सबकी मिली भगत है उसमें, सबकी कमी है। और सबके ऊपर इस चीज का फाइन लगना चाहिए। कल मैंने जब खबर करी है, एक व्यक्ति जो कि विदेश में रहते थे, वो वहां पर अपने किसी मित्र से मिलने आ रखे थे। उन्होंने कहा कि इन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो नोता हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो ये कॉन्ट्रैक्टर क्यों ना हो। इन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर वहां पर डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर आज वहां लोगों की जाने जा रही हैं, तो उसके पीछे सीधा सीधा ये लोग जिम्मेवार है। पर ऐसे कई बार खबर चलाते हुए, अगर आप तो जनहित की खबर चला रहे हैं, पर उसके आपके एंटी भी बन जाते हैं कि यार ये हमारे खिलाफ क्यों चलाई, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं मनीष भाई? अपनी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी कई बार दबाव आ जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अपनी सेहत पे फर्क ही नहीं पड़ता। हम्म, आप, मैं किसी को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा। मैं अपनी संतुष्टि के लिए काम कर रहा हूँ। मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर मैं जिस दिन इन लोगों को खुश करने के लिए काम करने लग गया ना, हम्म, जिनकी आप बात कर रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर तो मैं तो खत्म हूँ, जीरो हूँ मैं तो काम ही नहीं कर सकता ललित भाई। हम्म। काम ही नहीं कर सकता मैं। लेकिन आज मुझे बड़ी संतुष्टि है कि मैं लोगों की आवाज उठा रहा हूँ। लोग जो चाहते हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, उस पर खरा उतर रहा हूँ। तभी लोग आपके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, तभी आज लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। हम्म। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपकी सबसे बड़ी बात ललित भाई, कि आपको खुद की संतुष्टि होना बड़ा जरूरी है। और मैं बड़ा अपने आप को संतुष्ट मानता हूँ इन चीजों में। कभी पुराने दिन याद आ जाते हैं कि अब जिस मोड़ पर हैं आप, क्योंकि आप अब सेट भी हो गए हैं ना, लोग भी जानने लगे हैं। मुझे लगता है जो पारिवारिक जो प्रॉब्लम थी, जिन फाइनेंशियल, वो कवर अप हो रही हैं। जो लोगों ने पहले धोखा दिया वो खत्म हो गई चीजें, अब नई चीजें। तो क्या कभी पुराने दिन याद आते हैं? बहुत याद आते हैं। मैं ललित भाई आपको आज एक बात बताता हूँ। हम्म, देखो आदमी के जीवन में ना, उसके जो मदर फादर होते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम्म, और मेरे फादर साहब, मैं उनको कहता हूँ, और आज भी मैं उनको कई बार याद करता हूँ, उनकी तस्वीर देखता हूँ तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। हम्म, वो मेरे फादर ना होकर मेरे एक दोस्त बहुत थे। मैंने बताया जैसे आपको कि मैंने प्रिंट मीडिया में इतने साल काम किया, तो वो जब तक थे, क्योंकि वो डबल एमए थे इंग्लिश में, बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत अच्छी पोस्ट पे उन्होंने कानपुर में काम किया, जॉब की। जब हम लोग कानपुर से यहाँ पर आए, तो मेरा उनको उनका मेरे को सपोर्ट इतना ज़्यादा था हर चीज़ में। मैंने कभी आप अपने आप को, मतलब कभी अपने आप को अकेलापन नहीं। लेकिन आज मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, मदर फादर को। मतलब मदर मेरी चलो आज भी लोग कहते हैं भाई मम्मी आपके साथ रहता नहीं, मैं कहना हम मम्मी के साथ रहते हैं यार। अरे हमारी वाह, क्या औकात अरे है वाह, यार, अरे वाह। हमारी क्या औकात है, हम माँ बाप को अपने साथ रख लें भाई। हम्म, कोई कहता ना मम्मी आपके, मैं कहता हूँ ना भाई, हम मम्मी के साथ रहते हैं। आज लली भाई आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं होता था, लेकिन मेरी वाइफ जब हम लोग बाइक पे निकलते तो कहती मकान लेना है। मैं उसे कहता है तू पागल हो गई है, मकान लेना? हम्म, कौन से मकान ले लेगी भाई? मैं जिस जो अभी अभी सोशल मीडिया में आया, कमाई का कोई साधन नहीं, मैं कहाँ से मकान ले लूंगा भाई? लेकिन मैं लली भाई बहुत बड़ा इस चीज को, मतलब मैं अपने लिए ईश्वरीय चमत्कार मानता हूँ कि मेरे फादर साहब का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। जिस कारण से जब मैंने मकान लिया सेक्टर 4 में, हाउसिंग बोर्ड में 10 मरले का मैंने मकान फ्लैट लिया था। उस फ्लैट को लेने के बाद मुझे ये नहीं पता लली भाई कि मेरी कैसे किस्तें निकलती हैं। हम्म। मैं किस्तें भी इजीली पे कर रहा हूँ उसकी। और लाइबिलिटीज, अभी मैं कह रहा हूँ लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज, लेकिन उसको पूरा करने की हिम्मत करता हूँ। एक चीज और जो मैं अक्सर जानना चाहता हूँ और मैं अक्सर बात भी करता हूँ, क्या व्यूज डिसाइड करते हैं कि आप कितने अच्छे पत्रकार हो? नहीं, पर आपकी खबर में अगर दम होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देगा कि आप में दम कितना है। पर क्या ज्यादा व्यूज वाले को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, ये कभी फील हुआ ऐसा? ललित भाई देखो, मेरे चैनल पे इस समय फॉलोवर है 75,000। हम्म, बड़े बड़े चैनलों की खबरों को भी मैंने कई बार मात दी है। ये लोगों के जो दिमाग में वहम है ना, हम्म, कि ये बड़ा चैनल है, इस चैनल के तो इतने फॉलोवर हैं, हम्म, तो लोगों के दिमाग से ये वहम निकल जाना चाहिए। क्योंकि आपके कंटेंट में मैंने बोला कि अगर दम है, तो वो खबर भी चलेगी और उस बड़े से बड़े चैनल को भी पछाड़ देगी। लेकिन अगर आपके इस कंटेंट में दम नहीं होगा, तो वो खबरें रुक जाती हैं, वो इतनी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन मेरी कोशिश लली भाई ये रही है
कि मैं हमेशा जनहित की खबरों पे काम करूं, क्योंकि आप अगर लोगों से कनेक्ट हो गए ना, लोग आपके साथ जुड़ गए, तो आप फेल नहीं हो सकते। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि करनाल नहीं, मेरे पास बहुत अलग अलग जिलों से फोन आते हैं लोगों के, और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरे इस फोन में कम से कम 500 रिकॉर्डिंग पड़ी होंगी जो लोग अप्रिशिएट करते हैं काम करने को लेकर। करनाल आपके लिए क्या है? करनाल मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरी वाइफ, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरी मदर और मेरी जो वाइफ की मदर है, वो दिल्ली में एक साथ जॉब करते थे। मेरी वाइफ करनाल की हैं और मैं यूपी से। हम्म, यूपी से जब यहाँ पर आए, बीइंग अ पंजाबी फैमिली, हम लोग पंजाबी हैं, तो पता चला कि भाई ऐसे ऐसे इकट्ठे जॉब करते थे, एक बार मिलने चले जाते हैं, मम्मी चले गए, तो उनसे ऐसी बातचीत हुई। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ लली भाई। मैंने आपको जैसे बोला कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं होता था, मेरी वाइफ कहती थी कि भाई मकान लेना है। मेरे ससुर जी जो थे, फादर इन लॉ, वो ज्योतिष का बहुत ज्ञान रखते थे, उनकी जीवा पे ना, जबान पे सरस्वती होती थी हमेशा। हम्म, वो मेरी वाइफ को ये कहते थे कि भाई इसका जो भाग्य का मालिक है ना, वो इसके भाग्य के खाते में बैठा हुआ है। हम्म, मतलब अगर आपका भाग्य बहुत बढ़िया है ना, और आपके जेब में पैसा नहीं है, आप बड़ी से आप हवाई जहाज भी खरीदना चाहो ना, आप हवाई जहाज भी खरीद सकते हो। और हम्म, मेरी वाइफ के लिए उन्होंने ये शब्द बोले थे, जो चीज मैं नहीं सोच सकता था। मकान, जो मेरी सोच से भी बाहर था, आज अगर मकान है, तो उसमें सबसे पहले मैं अपने फादर का आशीर्वाद मानता हूँ कि उनके आशीर्वाद के बिना ना बनता। सेकंड, मैं अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर क्रेडिट देता हूँ। हम्म, वल्लभ भाई सच्चाई कह रहा हूँ, अगर आपकी धर्मपत्नी अच्छी है ना, आपकी धर्मपत्नी ऐसे पैर की है ना कि उसके आने के बाद आपकी तकदीर बदल जाए, तो हम्म। उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। और मैं इसका क्रेडिट अपनी वाइफ को बहुत देता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत खूबसूरत बातें। और अ, कभी किसी अधिकारी से कोई पंगा हुआ? नहीं, इतना तो कोई खास नहीं। अच्छा, कभी ऐसी कोई बात नहीं नहीं, हुई? कभी ऐसी बात नहीं, मैं कभी पर्सनल नहीं होता लली भाई। नहीं, हाँ, पर्सनल, पत्रकार पर्सनल नहीं होता, नहीं पत्रकार अपना होते हैं ना, काम कई करता है। पत्रकार जज बन जाते हैं। चलिए। उसके बाद क्या होती है, उनके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आप जिस दिन जज बनना शुरू कर दोगे, उस दिन समस्याओं के घेरे में आ जाओगे आप। तो कभी आपने कोशिश की? नहीं, मैं कभी नहीं की, मैं करता ही नहीं ऐसी कोशिश। हम्म। लेकिन कई बार अनजाने में कुछ हो जाती हैं, तो भाई उसके तो एक एक आरोप भी लग जाते हैं कि यार ये पैसे खा रहा है। लगने दो आरोप। मैंने कभी? आपको कहा ना, मैं क्या सेहत पे फर्क नहीं है, ऐसे आरोप लगाने वाले लगाते रहे। हम्म, आप उनका मुंह नहीं बंद करा सकते, जिन्होंने आरोप लगाने वो लगाएंगे लगाएंगे, आप उसको कैसे चुप करा सकते हो? आप करा ही नहीं सकते चुप। हम्म, तो आप वो कहते हैं कि भाई एक घोड़ा होता है ना, घोड़ा एक इधर बांध लेता है लेदर का पट्टा, एक इधर बांध लेता है, और वो सीधी अपनी चाल की तरफ ध्यान देता है। तो हम्म। मैं तो अपना सीधा ध्यान दे रहा हूँ, मैं इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं, आती भी है ना, मैं कहा कोई बात नहीं यार, होती होंगी ऐसी बातें। मनीष भाई, जब आपने एमएस न्यूज शुरू किया है ना, हाँ। तो किन, जब जब बिल्कुल डाउन चले गए, हम्म। कोई चैनल नहीं रहा, बिल्कुल जीरो पर खड़े हो गए, तो किन लोगों ने सपोर्ट किया और किन लोगों ने साथ छोड़ दिया? ललित भाई देखो, करनाल में मैं अगर पत्रकार साथियों की बात करूं, तो मेरे लिए मेरा सपोर्ट बहुत ज्यादा किया अजय को, आप जानते हो। अजय भारद्वाज। अजय मुझे बहुत सपोर्ट करता है, आज हम्म, भी सपोर्ट करता है अजय भारद्वाज, हम्म, अभी अभी में है वो। हम्म, और सेकंड अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब ये हम लोग चैनल का नाम डिसाइड कर रहे थे, तो उस समय अजय और कंवरपाल आईटीवी से, ये लोग हम लोग इकट्ठे बैठते थे हम तीनों। हम्म, तो हम लोगों ने चैनल का नाम को लेकर, पहले तो ये लोग मुझे ये कहते थे कि भाई मनीष भाई, आपके ऊपर लॉयल्टी है, अभी इस तरह का डिसीजन ना लो। लेकिन क्योंकि मेरा मन पक्का हो गया था, हम्म, मेरे को वो कहते हैं ना, दिल में चोट लगी थी हम्म, कि नहीं भी, इसने तो मना कर दिया, अब नहीं करना। और उसके बाद मैंने ये ठान लिया, नौकरी नहीं करनी। तो हम लोग बैठ के डिसाइड करते थे। तो कंवरपाल और अजय, इन दोनों का मैं बड़ा शुक्रिया करता हूँ, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हम्म। हर चीज में सपोर्ट किया था इन लोगों ने। और कुछ और भी लोग हैं करनाल के, जिन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट बहुत दिया। फाइनेंशियली सपोर्ट की बात करूं, तो मैंने ना किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद रखी, और ना मैं कभी किसी से फाइनेंशियली सपोर्ट का ज़्यादा वो रखता हूँ कि भाई इससे ये मुझे मदद कर देगा, वो मुझे मदद, क्योंकि कहते हैं उम्मीद जो होता है ना, वो दुखों का कारण होता है। हम्म। कि आप किसी से उम्मीद ना करो, आपके पास दुख आएगा ही चलिए, बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट। पत्रकारिता की नॉलेज के साथ साथ आपकी पर्सनल चीजें जानी, जो बहुत भावुकता से आपने बताई, और मुझे बहुत मजा आया। आई होप आपको भी आया और हमारे दर्शकों को भी आया होगा। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। और मैं एक चीज बोलता हूँ कि कुछ गिने चुने पत्रकारों में अगर मैं वीडियोस देखता हूँ, तो उनमें से एक एमएस न्यूज है। तो आप ऐसे ही काम करते रहिए, ताकि मुझे साथ साथ पूरे करनाल को अच्छा कुछ देखने को मिले। और आशा रखते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं। थैंक मनीष यू भाई। सो मच ललित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।